गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। हम कल प्रीपोजिशन के बारे में समझ रहे थे और ये समझा था कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो सेंटेंस के जो मीनिंग है उसको एक्सप्रेस करता है और उसका जो कनेक्शन है वो दूसरे वर्ड के साथ में स्थापित करता है, नाउन के साथ या फिर प्रोनाउन के साथ। और इसी तरह से हम आज ये समझेंगे कि जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन के साथ में प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से अन्य शब्दों के साथ भी इसका उपयोग किस प्रकार से हम करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक इन्फिनिटिव के साथ भी हमारा जो प्रीपोजिशन है उसका उपयोग किया जाता है। तो इन्फिनिटिव के साथ में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल। ही वॉज अबाउट टू स्पीक। तो यहाँ पे जो लास्ट के अंदर टू स्पीक है ये हमारा इन्फिनिटिव है और इसके साथ के अंदर अबाउट हमारा जो प्रीपोजिशन है उसका उपयोग किया गया है, यानी वह बोलना आरंभ करने वाला है और इसके साथ में हमारा जो प्रीपोजिशन है अबाउट वो यूज़ हुआ। और इसी तरह से जब कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, यानी जो इन्फिनिटिव वर्ड्स होते हैं उनका उपयोग अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तब प्रीपोजिशन का प्रयोग इन्फिनिटिव के बाद किया जाता है। जैसे आई नीड समथिंग टू राइट विद, यानी मुझे कुछ चाहिए लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन है विद वो लास्ट के अंदर लिखा गया है क्योंकि इसके अंदर जो इन्फिनिटिव है उसका उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। इसी तरह से जो फ्रेज होते हैं यानी जो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बारे में हमने कल जाना था, तो हम फिक्स प्रीपोजिशन के अंदर भी इसी प्रकार से इसका प्रयोग प्रीपोजिशन का कर सकते हैं। द बॉयज कम फ्रॉम इनसाइड द हाउस, तो इसके अंदर जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसके फ्रॉम इनसाइड, तो ये एक ऐसा शब्द हो गया जो कि चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हमने अकॉर्डिंग टू लिखा था कल, इसके अंदर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो फ्रेज होते हैं वो कंबाइन होते हैं, अलग नहीं किए जा सकते हैं। तो इनके साथ भी हम प्रीपोजिशन को उपयोग करेंगे। एक क्लोज, यानी क्लोज का अर्थ होता है कि एक दो या तीन शब्दों से बना हुआ एक ऐसा छोटा सेंटेंस जो अपना अर्थ व्यक्त करता हो, उसके साथ में भी हम अपने प्रोपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आई डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल से, यानी यहाँ पे व्हाट पीपल से एक पूरा का पूरा क्लोज है कि मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ कि व्यक्ति क्या कहते हैं या लोग फिर क्या कहते हैं या मेरे बारे में क्या बातें बनाते हैं। हम अक्सर इस तरह से बोल जाते हैं ना, तो ये एक क्लोज है व्हाट पीपल से। इसके साथ में भी हमने उपयोग किया है अपने प्रीपोजिशन का। और इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को समझना चाहें तो वी जज पीपल बाय हाउ दे एक्ट। यहाँ पे हाउ दे एक्ट जो मैंने बोला है, ये हाउ द एक्ट एक क्लॉज है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक वाक्य बन गया, एक पूरा का पूरा छोटा सेंटेंस हम इसे बोल सकते हैं। इसके साथ भी हमने अपने प्रीपोजिशन का उपयोग किया है। दोबारा सुनिए सेंटेंस को, वी जज पीपल बाय हाउ दे एक्ट, यानी हम पीपल्स को कैसे जज करते हैं, यानी हम लोगों को जज कैसे करते हैं, उनके कामों के द्वारा। तो इस तरह से इसके अंदर भी हमने प्रीपोजिशन का उपयोग किया है। अब हम सीखेंगे कि रिलेशनशिप इंडिकेट कैसे की जाती है प्रीपोजिशन के बारे में। यानी हमारा जो मेन मकसद है ये समझना है कि अगर प्रीपोजिशन रिलेशन व्यक्त करता है तो वो रिलेशन किस प्रकार से व्यक्त की जाती है, जिससे कि हमें ये पता चले कि इसके अंदर एग्जैक्टली कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टाइम सूचक प्रीपोजिशन कौन से होते हैं और उनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है दे गो टू स्कूल एट 10। ठीक है, कितनी बजे स्कूल जाता है, 10। ही कम हेयर इन द मॉर्निंग, कब आया, इन द मॉर्निंग। राकेश विल कम ऑन संडे, कब आया, संडे, यानी कि रविवार को वो यहाँ पे पहुँचा या रविवार को यहाँ पे पहुँचेगा। तो इसके अंदर अब समझने लायक चीज़ ये है कि ये तीनों वाक्य है ना, ये तीनों के तीनों वाक्य टाइम बता रहे हैं। अब जब सेंस की बात आती है तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा सेंटेंस कौन से टाइम का सेंस दे रहा है। जैसे हमारा जो पहले सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए दे गो टू स्कूल एट 10। जब हम ये बोलते हैं एट 10, एट 9 या एट 12,
इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट है, यानी इसके अंदर कोई सस्पेंस की ज़रूरत नहीं होती, ये एग्जैक्ट टाइम होता है। जब भी हम एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं तो हमेशा एट का उपयोग किया जाएगा। और इसी तरह ही कम हेयर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यानी यहाँ पे जो टाइम है वो एक एग्जैक्ट नहीं है। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो कभी भी आ सकता है, 6 बजे आ सकता है, 7 बजे आ सकता है, 8 बजे आ सकता है, 9 बजे आ सकता है। इस तरह से इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे इनका प्रयोग किया गया है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन सारे शब्दों के अंदर हम प्रीपोजिशन का उपयोग इन ही करेंगे। अब हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो है राकेश विल कम ऑन संडे, यानी राकेश कब आएगा, वो आएगा संडे को। तो यहाँ पे जो संडे शब्द हमारा है या जो रविवार है, इससे क्या पता चलता है कि इसके अंदर भी उसने एक डे दिया हुआ है कि कौन से डे पे वो आएगा, संडे के अंदर आएगा। तो जब भी हम किसी दिन की बात करते हैं या फिक्स डेट की बात करते हैं तो फिक्स डेट और फिक्स डे के साथ हमें हमेशा किसका उपयोग करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे। इसी तरह से टाइम का इंडिकेशन एट के द्वारा, इन के द्वारा और ऑन के द्वारा किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे प्रीपोजिशन पोजीशन कैसे व्यक्त करते हैं और प्लेस कैसे बताते हैं कि कौन से स्थान के ऊपर कौन सी चीज़ है। जैसे द बुक आर ऑन द टेबल, हमारा जो एग्जाम्पल है वो है द बुक आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑन का उपयोग यहाँ पे हुआ क्यों है, कि जो टेबल है उसके ऊपर एट द टेबल हम क्यों नहीं बोल सकते, द बुक आर एट द टेबल ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। इसका रीज़न ये होता है कि ऑन का उपयोग जब भी किया जाता है तो ऑन हमेशा ऐसी चीज़ को इंडिकेट करता है जो एकदम से इस तरह से सटी हुई हो। जैसे ये टेबल है और इसके ऊपर ये बुक रखी है, तो ये बुक कहाँ पर है, एकदम से टेबल पर सटी हुई है, इसलिए लगी हुई है, एकदम से चिपकी हुई है, तो यहाँ पे हम ऑन का उपयोग करेंगे। द बॉयज़ आर इन द रूम, कहाँ पे हैं बच्चे, कमरे के अंदर हैं, तो कमरे के अंदर हैं यानी ऐसा नहीं है कि वो मतलब जा रहे हैं कमरे के अंदर, कमरे के अंदर हैं, इसके लिए हमने यहाँ इन का उपयोग किया है। जैसे कि ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि इन और इनटू के प्रयोग के अंदर क्या अंतर होता है, इनटू के लिए भी ये भी तो इनटू है यानी अंदर के लिए ही इसका उपयोग किया गया है, लेकिन इस इनटू के अंदर और इस के अंदर बहुत अंतर होता है। इनटू का अंतर होता है जाते वक्त किसी का, यानी ये चीज़ कंटिन्यू चल रही है, प्रवेश किया गया है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी वो रूम के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, बॉय और रूम का कनेक्शन किसने व्यक्त किया है, इनने व्यक्त किया। और क्या व्यक्त किया है कि वो क्लास के अंदर है। राम इज़ एट स्कूल, राम कहाँ पर है, स्कूल में है। यहाँ पे एट का उपयोग क्यों किया गया, यहाँ पे ऑन स्कूल क्यों नहीं लिखा गया या इन स्कूल क्यों नहीं लिखा गया। राम इज इन स्कूल भी तो हो सकता था, द बॉयज आर इन द रूम हो सकता है, तो क्या राम इज इन स्कूल नहीं हो सकता, नहीं। यहाँ पे एट स्कूल इसलिए हुआ है क्योंकि एट का जो उपयोग होता है वो इसलिए किया जाता है कि जब हम किसी काम के लिए जाते हैं और वहाँ से थोड़ी देर रुक करके और वहाँ से जब हम उस काम को कर करके कंप्लीट करके निकल जाते हैं तो हम वहाँ पे एट का उपयोग करते हैं। जैसे रमन इज़ एट बैंक, तो यहाँ पे जो वो बैंक के लिए गया है या बैंक के अंदर काम करने के लिए गया है, तो ये भी हो सकता है ना कि वो किसी पैसे को जमा करवाने के लिए गया हो, पैसा निकलवाने के लिए गया हो, तो वो वहाँ से रिटर्न होकर के भी आ जाएगा। एट द स्टेशन यानी स्टेशन के ऊपर है, तो स्टेशन के ऊपर हम काफ़ी टाइम तक तो रहेंगे नहीं, अगर अपन स्टेशन के ऊपर हैं तो वहाँ से वापस भी आएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे एट का उपयोग किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि एसोसिएशन के रूप के अंदर प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी किसी के साथ संबंध अगर व्यक्त करना हो तो हम प्रीपोजिशन का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।